तो बहुत सारी ना नेगेटिविटीज़ हैं जो कि मार्केट में एक तरीके से बीमारी की तरह फैल रही हैं और लोगों को कह सकते हैं कि पोल्यूट कर रही हैं। और उनमें से कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोग जिनके बारे में हकीकत जानना चाहते हैं जी। जैसे कि लोग कहते हैं कि ओशो वॉज अ सेक्स गुरु। ये एक बहुत चर्चित विषय है लोगों के दिमाग में कि ओशो के आश्रम में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सेक्स का ज्ञान दिया जाएगा, आपको इसी तरीके से नॉलेज दी जाएगी और आप वहीं पे उसी चीज़ में आप एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हो। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये इसके पीछे की सच्चाई 0% है। मैं खुद ओशो के आश्रम में रहा हूँ शुरुआत से लेके अंत तक, है ना। बिल्कुल झूठी बात है। हाँ, ओशो प्रेम के पक्ष में है, प्रेम की स्वतंत्रता के पक्ष में है ना, सेक्स के पक्ष में नहीं है। और ओशो की जो सेक्स गुरु लेवल लगाया जाता है, पहले तो इसको समझ लें, क्या सेक्स सिखाने के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है? नहीं। आज तक किसी को पड़ी है? 14-15 साल का कोई होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, उसके भीतर सेक्स हार्मोन्स बनने लगे, वो अपने आप ही सीख जाता है। किसी को सिखाने की जरूरत पड़ती क्या? अनपढ़ गंवार भी सीख जाता है जो स्कूल में नहीं गया, जानवर भी सीख जाते हैं, पशु पंछी भी सीख जाते हैं, मक्खी और मच्छर भी सीख जाते हैं, चींटी भी सीख जाती है। इसमें कौन से गुरु की जरूरत पड़ती है भाई? तो ये लेवल ही हास्यास्पद है जिन लोगों ने लगाया है, उनकी मानसिकता के घोतक है, उसका सूचक है कि उनकी कितनी घटिया दर्जे की मानसिकता है। सीखने के लिए कौन जाएगा भाई? कोई क्यों सिखाएगा, है ना। ये तो नेचर ने खुद ही सिखा दिया सबको। दूसरी बात आते हैं हम, ओशो जो सिखा रहे हैं वह है फ्रॉम टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो सुपर कॉन्शियसनेस सिखा रहे हैं। हाँ, शुरुआत तो वहीं से होगी जहां हम हैं। अगर हम कहें, एक किताब का शीर्षक है गरीबी से अमीरी की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो बताइए ये किताब अमीरी के पक्ष में है कि गरीबी के स्वास्थ्य के पक्ष में है कि बीमारी के पक्ष में? अमीरी के पक्ष में, स्वास्थ्य के पक्ष में, है ना। लेकिन शुरुआत तो वहां से होगी जहां हम हैं। अगर हम बीमार हैं तो बीमारी की बात तो करेगा डॉक्टर, तभी तो वहां से हमको बाहर निकाल पाएगा, ट्रीटमेंट कर पाएगा। अगर गरीबी है तो गरीबी के कारण खोजने होंगे, क्यों हैं, जो लोग अमीर हो गए वो कैसे हो गए, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना होगा ताकि हम अमीरी की ओर जा सकें। तो दोनों ही चीज़ें समझनी होंगी, जहां हम हैं और जहां हमें जाना है। ठीक है। तो ओशो की किताब फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, हिंदी में जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर, आप इस ढंग से समझिए कि हमें सेक्स में तो हम हैं ही, ऑलरेडी हैं, वो तो बिना सिखाए प्रकृति ने बना दिया। अब यहां से हमें जाना है समाधि की तरफ। तो ओशो ने उसकी विधि बताई है कि जीवन की हर प्रक्रिया के संग होश को और प्रेम को जोड़ो, लव एंड अवेयरनेस। चाय पी रहे हो तो होशपूर्वक पियो, खाना खा रहे हो होशपूर्वक खाओ, स्नान कर रहे हो होशपूर्वक करो, पैदल चल रहे हो होशपूर्वक, कुछ भी नहीं कर रहे, सांस चल रही थी होशपूर्वक। जब हर छोटी चीज के प्रति होश सिखा रहे हैं तो सेक्स भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसके संग भी होश और प्रेम को जोड़ो, मेक इट ए मेडिटेशन। जब चाय पीना मेडिटेशन हो सकता है, पैदल चलना मेडिटेशन होता है, सांस के आने जाने को हम ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, विपස්සना कर सकते हैं, तो जो काम ऊर्जा भीतर उठ रही है, वासना उठ रही है, क्यों ना हम उसके प्रति भी होशपूर्ण हो जाएं। ये ठीक वैसा ही जैसे किसी को गुस्सा आती है, ओशो कहेंगे क्रोध के प्रति होशपूर्ण बनो, बी अवेयर ऑफ द एंगर। उस क्षण तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, वो कैसी ज्वाला भड़क गई, आग बबूला तुम हो गए, उसको भूल जाओ जिसने क्रोध दिलाया। कमरे में चुपचाप जाके बैठो, इस क्रोध पर ध्यान करो, मेरे भीतर क्या हो रहा है। ओशो हमें ध्यान में डूबना, समाधि में जाना सिखा रहे हैं। वो जो ऊर्जा जाग गई थी क्रोध की, हम पाएंगे जब हम होशपूर्वक उसको देखते हैं तो क्रोध ही करुणा में कन्वर्ट हो जाता है। डिक्शनरी में लिखा है क्रोध और करुणा एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जीवन के कोश में लिखा है क्रोध ही करुणा बन जाती है। जैसे विद्युत है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। गीजर में से गुजारेंगे तो गर्मी बन जाएगी, एयर कंडीशनर में गुजारेंगे तो ठंडक बन जाएगी। अब मैं पूछूं आपसे, बताइए बिजली गर्म है कि ठंडी, आप क्या बताएंगे? दोनों पॉसिबिलिटी है ना। हमने किस उपकरण से उपयोग किया? ओशो कहते हैं यदि हमने अपने जीवन में होश का उपयोग नहीं किया
तो हमारे जीवन की जो शक्ति है, लाइफ एनर्जी जिसको कहें, है ना, वो के रूप में प्रकट होगी, वो क्रोध के रूप में प्रकट होगी, घृणा के रूप में होगी, हिंसा के रूप में होगी, लोभ और लालच के रूप में होगी, ईर्ष्या वैमनस्य के रूप में होगी, मोह के रूप में होगी। जीवन ऊर्जा एक है। नॉर्मली जिस प्रकार का हमारा पालन पोषण हुआ है, जो हमारी शिक्षा हुई है, उसने हमको जो सिखाया है और प्रकृति ने जो चाहा है हमसे, ये जीवन में हमारे सहज रूप से होंगे। ये किसी से सीखने नहीं पड़ते। आप क्रोध सीखने कहीं गए थे क्या? लोभ लालच सीखने गए थे? एम्बिशन सीखने कहीं गए थे? मोह ममता सीखने कहीं गए थे? ईर्ष्या सीखने कहीं गए थे? तो छोटे से बच्चे को ईर्ष्या थी, है ना। पड़ोसी का बच्चा आ गया, उसने अपना खिलौना पकड़ के दबा लिया कि देंगे नहीं, है ना। हो सकता है पहले खेल भी नहीं रहा था, मगर पड़ोसी को नहीं देने देगा वो, है ना। ईर्ष्या तो उसको है ना। वो बच्चा बड़ा हो गया, दूसरा भाई आ गया घर में, माँ छोटे बच्चे को गोद में उठा रही, बड़े भाई को जलसी पैदा हो गई कि माँ पे छोटे भाई ने कब्जे जमा लिया है। वो कहेगा नहीं मेरी माँ। किसी से सीखा था क्या? तो ये तो प्रकृति प्रदत्त हमारे दुर्गुण हैं, जो हिंसा के रूप में, लोभ के रूप में, महत्वाकांक्षा के रूप में, तुलना के रूप में, स्पर्धा के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। सारी दुनिया में, सारे मनुष्यों में दिखाई देते हैं। और मनुष्यों में क्यों, पशु पंछियों में दिखाई देते हैं। सही बात है। उनके अंदर भी वैसे ही सब कुछ है ना। एक चींटी भी उतनी लोभ लालच करती है, परिग्रह करती है, जोड़ कर रख लेना चाहती है अगले साल भर के लिए, पूरे दिन चलती रहती है, सामान ढोती रहती है, 1 मिनट कभी विश्राम नहीं करती। वो जो अमीर आदमी जो कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, उपभोग भी नहीं कर पाएगा वो। ये चींटी भी जितना ढो रही है, इसके काम नहीं आने वाला, सब बर्बाद हो जाएगा, मगर वो लगी हुई है। किसी ने सिखाया था क्या लोभ लालच करना? तो ये तो हमारे प्रकृति प्रदत्त गुण हैं। लेकिन इस प्रकृति से ऊपर हम एक संस्कृति में उठ सकते हैं, और उसकी जो टेक्निक है, ओशो कहते हैं उसमें 2 एलिमेंट जोड़ना होंगे, जहां हमें उसको स्वीकार करो कि ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, है ना। इसको इनकार करने से या इसको दबाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं गुस्से को दबाऊंगा तो गुस्सा मेरे और भी सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, फिर वो यहाँ वहाँ प्रकट होगा। अगर मैं सेक्स को दबाऊंगा तो फिर वो कहीं भी विकृत रूप से प्रकट होगा, सेक्स परवर्सन के रूप में प्रकट होगा। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 99% मानसिक रोग सेक्स सप्रेशन की वजह से हैं। ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है। तो ओशो कह रहे हैं दबाने से कोई लाभ नहीं है, जो फैक्ट है ना। हमारे भीतर सेक्स है, हमारे भीतर गुस्सा है, हमारे भीतर महत्वाकांक्षा है, हमारे भीतर लोभ लालच है। पहले तो इसका स्वीकार होना चाहिए कि प्रकृति ने हमको ये गुण दिए हैं, इसको हम स्वीकार करें। ये रॉ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे भीतर है। अब ओशो कह रहे हैं कि इससे सिर्फ गर्मी पैदा हो रही है इससे शीतलता भी पैदा हो सकती है, लेकिन इसको दूसरी जगह ले जाना होगा। अपने हृदय से जब यह ऊर्जा प्रवाहित होगी तो यही प्रेम, करुणा, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड, प्रसन्नता, मित्रता बन जाएगी। यही ऊर्जा जब और ऊपर जाएगी सहस्त्रार्पण, तब यह सहस्त्रदल कमल के रूप में खिलेगी और सुपर कॉन्शियसनेस का, ब्रह्म चैतन्य का अनुभव होगा। अपने भीतर बैठे परमात्मा का ज्ञान होगा। तो ऊर्जा तो वही है। तो प्रकृति ने जो इंतजाम किया है वो सिर्फ इतना है, संक्षेप में 2 चीजें हैं कि पहली चीज आप खाते पीते रहो, ये शरीर बचे, और दूसरा आप संतति पैदा कर जाओ ताकि आपकी जाति बचे। दैट्स ऑल। प्रकृति को इससे ज्यादा मतलब नहीं है, है ना। ये हम सब जगह देख सकते हैं, कीट पतंग में भी देख सकते हैं, पेड़ पौधे में भी देख सकते हैं। एक है सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, वो अपने खाने पीने का इंतजाम करे, और दूसरा अपने समान संतति पैदा कर जाए, क्योंकि उसका शरीर तो एक दिन खत्म होगा, लेकिन वो जाति चलती रहे। तो सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड देन सर्वाइवल ऑफ द रेस। प्रकृति का काम यहाँ खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा उसको मतलब नहीं है। यदि हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, नाउ दिस इज आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रकृति की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन हमको संभावना दी है, एक पोटेंशियल दिया है। हम चाहें तो ये जो हमारी जीवन ऊर्जा थी, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में प्रकट हो रही थी, हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं,
है ना। ओशो ने इसके लिए ध्यान की विधियां बताई हैं। मूलबंध ध्यान एक बताया है कि कैसे श्वास के एक विशेष प्रयोग से इस शक्ति को हम नाभि केंद्रित कर सकते हैं, फिर क्रमशः और ऊपर उठा के हृदय में ला सकते हैं, और ऊपर ले जाते हुए जिसको थ्रोट सेंटर कहते हैं, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र और अंततः सहस्त्रदल कमल, वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो जिस सेंटर पे ये पहुँचेगी वहाँ इसका एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। जब वो बिजली गीजर में से जा रही थी, हीटर में से जा रही थी, तो बिजली गर्मी पैदा कर रही थी। लेकिन हम अगर एक तार एयर कंडीशनर से लगा दिए हैं, फ्रिज से लगा दिए हैं, तो वो ठंडक पैदा करने लगी। हमने इलेक्ट्रिक बल्ब से लगा दिया तो रोशनी पैदा हो रही है। साउंड सिस्टम से जोड़ दिया तो साउंड सिस्टम को चलाने लगी। विद्युत मना नहीं कर रही कि मेरा ऐसा उपयोग करो कि ना करो। तो प्रकृति को जितना उपयोग करना था वो दो चीज़ों तक लिमिटेड था कि एक वो व्यक्ति बच जाए जिंदा, ऐसी भूख प्यास उसको दो कि वो कुछ भी करे, अपने खाने पीने का इंतजाम करे, अपनी रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसको लड़ना पड़े, हिंसा करना पड़े, व्हाटएवर, अपनी जान बचाए। और दूसरी चीज़ जाति को बचाए। यहाँ पे प्रकृति का काम खत्म हो गया। अब हमें अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है। मैं चाहता हूँ एक बेहतर मनुष्य बनूँ, एक प्रेमपूर्ण मनुष्य बनूँ। तो वो जो ऊर्जा थी उसको हमको वहाँ के चक्रों से, नीचे के चक्रों से, जिसको मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, वहाँ से उठा के अपने हृदय चक्र पर लाना होगा। तो इसकी विधियाँ ओशो ने बताई, ध्यान की मेथड्स उन्होंने दी, इसकी टेक्निक क्या है, बहुत सिंपल, कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे मैं पाऊँगा कि मेरी सेक्स एनर्जी कम होने लगी और मेरा प्रेम विकसित होने लगा। आई एम नाउ ए बेटर ह्यूमन बीइंग, है ना। मैं फील कर पाऊँगा, शायद आसपास के लोग भी महसूस कर पाएंगे। और एक समय आएगा जब मैं अपने भीतर परमात्मा को महसूस करूंगा, तब मेरा होना एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि यूनिवर्सल हो जाएगा। एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस का ज्ञान होगा। मेरे भीतर ईश्वर विराजमान है, उसका पता चलेगा। और फिर ये भी पता चलेगा मेरे ही भीतर नहीं, सबके भीतर वही विराजमान है। तो सबके प्रति एक गहन रिस्पेक्ट, आदर और प्रेम पैदा होगा, है ना, क्योंकि सब मेरे ही समान हैं। तो कहाँ वो ऊर्जा निम्न तल पर केवल सर्वाइवल और जाति को चलाने में काम आ रही थी, अब वही ऊर्जा प्रेम बन गई, करुणा बन गई, मैत्री भाव बन गई, धन्यवाद का भाव बन गई, और ऊपर जाके वह ब्रह्म भाव बन गई, समाधि बन गई। तो ओशो ने जो सिखाया है संभोग से समाधि की ओर में, वो कह रहे हैं कि अपने जीवन की प्रत्येक घटना के संग, प्रत्येक में सब कुछ आता है, तो उसमें काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी। जिसको हम नेगेटिव का लेबल लगा रहे थे, तुम उसका विरोध मत करो, तुम उसको डाइवर्ट करो। ये बिल्कुल अलग बात हो गई। जैसे एक नदी है, उसमें पानी बह रहा है, तो प्रकृति ने तो नदी बनाई थी, है ना। यदा कदा उसमें बाढ़ भी आ जाती थी और तबाही भी होती थी, नुकसान भी होता था। अब ओशो कह रहे हैं एक तुम डैम बना लो, पानी को रोक लो, और पानी को एक नहर के द्वारा तुम वहाँ ले जाओ जहाँ तुम्हें उसका सदुपयोग करना है। बिजली पैदा करनी है, पावर हाउस में ले चलो। खेतों में सिंचाई करनी है, अच्छी फसल पैदा करनी है, खेतों में सिंचाई कर लो। पानी तो वही है जो नदी में बह रहा था, और वही डैम में इकट्ठा हो गया, और हमने उसको दूसरी जगह ले गए, नहरों में ले गए, जहाँ सूखा पड़ा था वहाँ पहुँचा दिया। तो प्रकृति ने नहीं किया था इंतजाम कि उस सूखी जगह पे पानी पहुँचाए, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम तो कर सकते हैं ना। तो ऐसी सूखी जगह कहीं रहे क्यों, सही बात है ना। कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ा है, थोड़ा सा इंतजाम कर लो तो ना बाढ़ से नुकसान होगा, ना सूखे का नुकसान होगा, सब तरफ लोग समृद्ध हो जाएंगे। तो ओशो जो सिखा रहे हैं, सेक्स की ऊर्जा अथवा क्रोध की ऊर्जा या दुश्मनी के भाव में जो शक्ति हमारे भीतर जागती है, हिंसा बनती है, वह भी बाढ़ है ना, जिसमें हम अपनी तबाही कर लेते हैं और दूसरे का भी नुकसान कर देते हैं। ओशो कह रहे हैं इसके साथ तुम ध्यान को जोड़ो। ध्यान का मतलब है अवेयरनेस और लविंगनेस, दो चीज़ें हैं उसमें, है ना। तो पहली चीज़ तो बी रिस्पेक्टफुल एंड लविंग टू दिस, उसके विरोधी और दुश्मन नहीं बनो, और तब तुम इसको एक नई दिशा दे पाओगे और कुछ चमत्कारिक रूप से घटित होगा तुम्हारे जीवन में। तो ओशो ये सिखा रहे हैं, सेक्स गुरु नहीं है, वो समाधि गुरु है।